कल की कक्षा में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कल हमने एक सवाल सिखाया था, आज हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल फिर से निकालना। और इसमें जो साधारण ब्याज है वो भी रिवीजन होता चलेगा, मिश्र धन भी आ जाएगा और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और आज ही चक्रवृद्धि ब्याज की अंतिम क्लास होगी। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें क्या बोलते हैं साधारण ब्याज में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आज हम इस सवाल में सीखेंगे। तो आप देखिए हमारे पास ये है कि 1200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आइए हम इसको करते हैं और सीखते हैं। पहले तो हमने हमेशा बताया कि जो सवाल में जो चीजें दी हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास समय मूलधन कितना दिया हुआ है भाई, मूलधन हमारा दिया हुआ है 1200 रुपए। 1200 रुपए ये मूलधन है, ठीक है। उसके बाद हमारा दर है, दर कितनी है, ब्याज दर है 10%, ठीक है। और जो हमारा समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष का, कितना दिया है, 3 वर्ष का। अब कल हमने बताया था आपको कि जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो हर वर्ष का अलग अलग ब्याज निकाला जाता है और हर वर्ष का ब्याज निकलता है और फिर वो मूलधन में जुड़ जाता है। मूलधन में जुड़ जाता है यानी वो मिश्र धन ही साल का जो अंतिम में हम मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो धनराशि तैयार होती है वो हमारा मिश्र धन होता है। मिश्र धन ही अगले साल का मूलधन हो जाएगा। आइए हम सवाल करते हैं। तो हमने लिखेंगे हम पहले कि प्रथम वर्ष का, पहले वर्ष का ब्याज बराबर, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहले वर्ष का ब्याज हमने निकाला भाई, मूलधन 1200 रुपए है, दर हमारी 10% की है, समय हमें 3 वर्ष का दिया था तो चूंकि पहले वर्ष का निकालना है तो समय 1 वर्ष लिखेंगे, फिर 100 लिख दिया भाई। अब ये देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 रुपए ये हमारा ब्याज आ गया। अब प्रथम वर्ष का, पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का जो हमारा मिश्र धन है वो आ जाएगा मूलधन प्लस, मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमने क्या निकला लिखा, मूलधन हमारा कितना था 1200 रुपए। अब ये हमें 120 रुपए का ब्याज मिल गया, तो 1200 रुपए था, 120 रुपए का हमें ब्याज मिल गया, तो इसको जोड़ने पे ये आ जाएगा 1320 रुपए, ठीक है। 1320 रुपए आ गया, ये पहले वर्ष का निकल गया। अब ये जो पहले वर्ष का मिश्र धन निकला है मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो इस वर्ष में हमारा मूलधन कितना होगा, मूलधन हो जाएगा हमारा 1320 रुपए। तो अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 1320 गुणे दर हमारी 10% और समय 1 वर्ष, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे ना। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, अब यहाँ पर ये ब्याज आ जाएगा 132 रुपए। कितना ब्याज आ जाएगा हमारा, 132 रुपए। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है हमारा ये 132 रुपए आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालने के लिए। तो हमारा ये मिश्र धन हो जाएगा दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मिश्र धन हमारा हो जाएगा 1320 रुपए प्लस 132 रुपए। ये दूसरे वर्ष का हमारा ब्याज मिश्र धन निकाल लें, दूसरे वर्ष का मिश्र धन हमारा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो ये आ जाएगा 1400
रुपए। ठीक है, 1452 ये हमारा आ गया मिश्र धन। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मूलधन, तो ये मूलधन निकाले तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 1452 रुपए और दर हमारी 10% की है और 1 वर्ष समय इसका दिया हुआ है। ठीक है, अभी 0 से 0 कट जाएगा, अब इसमें इसको भाग दे देंगे तो 145 रुपए 20 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, 10 से इसमें भाग दे देंगे तो 145 रुपए 20 पैसे आ जाएंगे। अब मिश्र धन निकालिए। तीसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 1452 रुपए 145.20 पैसा। ठीक है, ₹145.20। अब इसको जोड़ेंगे हम तो दशमलव के बाद की संख्या को ऐसे छोड़ देंगे। आप दशमलव लगाया हमने, इसको जोड़िए। ये आ जाएगा 1,597 रुपए 20 पैसा। ठीक है, 1,597 रुपए और 20 पैसा। अब उसके बाद अंतिम में हम चक्रवृद्धि ब्याज याद करते हैं। तीनों साल का हमने निकाल लिया अलग अलग। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकला, तो जो अंतिम समय का मिश्र धन होगा, अंतिम वर्ष का मिश्र धन होगा और प्रथम वर्ष का मूलधन होगा, वो उसमें से घटा देते हैं। तो ये हमारे पास 1,597 रुपए 20 पैसा माइनस प्रथम वर्ष का कितना था 1,200 रुपए। अब ये हमारा आ जाएगा घटकर, घटाइए इसको भाई, रुपए 397.20। ये घट जाएगा हमारा 397 रुपए 20 पैसा आ जाएगा। ये हमने तीसरे टोटल हमें 3 वर्ष में चक्रवृद्धि जो ब्याज है हमें ये मिला 397 रुपए 20 पैसा। 397 रुपए 20 पैसा हमें ये ब्याज मिल गया। अब हम देखेंगे कि ये 397 रुपए 20 पैसा ये ब्याज आया है। उसके बाद अब हमको ये देखना है कि ये हमारा ये तो क्या बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें इतना मिल गया भाई। अब हमारा जो है साधारण ब्याज क्या कहता है। ब्याज हमें निकालना है भाई, साधारण ब्याज। तो हमने साधारण ब्याज निकाला तो 1,200 रुपए ये था मूलधन, दर 10% की थी, समय 3 वर्ष का था और बटे 100। इससे हमने इसको कट किया, ये आ गया आपका 120, 12 24 बातें 36, 360 रुपए। 360 रुपए ये हमारा आ गया ब्याज। साधारण ब्याज जो है हमारा 360 रुपए आया। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 397 रुपए आया। अब अगर हम इसमें इन दोनों को घटा लेते हैं, दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो हमें 397 रुपए है 397 रुपए 20 पैसा है और इसमें से 360 रुपए इसका अंतर ज्ञात करना है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब इसमें से इसको घटाइए, 7 आ 9 में से 7 गया 3, 37 रुपए 20 पैसा
आएगा दोनों का अंतर 37 रुपए 20 पैसा दोनों का अंतर आ जाएगा। तो 3 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो हमको 37 रुपए 20 पैसे अधिक मिलेगा। अब इस सवाल में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा। आपके इसमें डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। 3 वर्ष का हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता दिया। उसके बाद साधारण ब्याज और इसमें क्या अंतर है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से 2-3 सवाल करने हैं। ठीक है, हम सवाल इसी में दिए दे रहे हैं, आप लोग करने की कोशिश करिएगा, आएगा जरूर। और जो नहीं, अगर जो किसी को आप आता है तो वो हमसे पूछ सकता है, हम उसको दोबारा बता सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका ये हो गया, ये 1100 रुपए रख लीजिए इसको। दूसरा सवाल ये कहता है पहला सवाल ये हो गया 1100 रुपए रख लीजिए। दूसरे सवाल में 8000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से दर हो गई इसकी, और 2 वर्ष का समय हो गया। फिर तीसरा सवाल में 7000 रुपए रख लीजिए, दर घटा के 3% कर दीजिए, और जो आपका समय है वो 3 वर्ष कर लीजिए। ये 3 सवाल आप करें और इसमें ब्याज में अंतर भी ज्ञात करें, दोनों में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। करने के बाद आप देखेंगे कि आपको सवाल जरूर आएगा। ठीक है, आज की क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की यही समाप्त होती है। अब अगली कक्षा में हम लाभ हानि के सवाल पढ़ेंगे, और जो आप अगर जिसमें क्वेश्चन करते हैं तो इसकी क्लास दोबारा रिवीजन की जाएगी। ओके।